मतलब कि सी और पी के बीच का जो ये मिड पॉइंट होगा, इसी मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। हाँ, तो फोकस क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के मिड पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। एफ से उसको लिखते हैं, कैपिटल एफ से लिखते हैं, है ना। चलो, हमारा सत्या रिप्लाई कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, सी और पी के बीच को रेडियस बोलते हैं, एंड द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी इज फोकस। बहुत अच्छा, वेल डन बच्चे। चलिए आइए, तो हमने समझ लिया कि भैया फोकस क्या होता है। हम बोलेंगे भैया मिड पॉइंट, हाँ, किसका मिड पॉइंट, ऑफ सी एंड पी, सी एंड पी का मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी, है ना। हम ये बात समझ गए। अब इसके बाद जैसे ही हमने बोल दिया कि भैया तुम फोकस हो, तो फिर यहाँ पर एक बात और आ गई कि भैया फोकस और पोल के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको एफ बोलेंगे, स्मॉल एफ। ध्यान रखना, स्मॉल एफ क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ क्या हो जाएगा बच्चा, स्मॉल एफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। फोकस और पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल एफ बोलेंगे, और इसी स्मॉल एफ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ या फिर फोकस लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ बोलो या फिर फोकस लेंथ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, फोकस लेंथ। तो फिर फोकस लेंथ हुआ क्या, फोकस लेंथ क्या हुआ कि भैया फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, है ना। देखो सुनो, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को ही हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इजी हैं समझने के लिए और बहुत ही ज़रूरी भी हैं बच्चे। लास्ट एक पॉइंट बचता है, देखो स्टार्ट हुआ था इस मिरर का एम से और ये मिरर ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो हमने बोल दिया ये एम एन है। ये एम एन होगा क्या, इस एम एन को क्या बोलेंगे, ये लास्ट एक पॉइंट, इसको हम बोलेंगे अपार्चर है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये बोलेंगे ये अपार्चर है। हम क्या बोलेंगे कि ये अपार्चर है, ये अपार्चर है। अब ये सारी की सारी बातें हमने जो कनकेव मिरर के लिए बताया है, सारी की सारी बातें कन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा। कन्वेक्स मिरर के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हाँ, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, तो इसका रेडियस ये हो जाएगा, है ना। अभी इसका मिड पॉइंट को फोकस बोलेंगे, है ना। अभी ये फोकस और ये पोल के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ बोलेंगे, और ये पॉइंट को मान लो एम एन बोलते, तो ये इसका अपार्चर हो जाएगा। तो जैसा कनकेव मिरर है वैसा ही कन्वेक्स मिरर होगा। बाकी सारी की सारी बातें बहुत ही इजी है, बेहद ही आसान है, इजी है, इसको हम समझ सकते हैं। लास्ट एक पॉइंट आपका बचता है बच्चा, वो ये है कि ये जो लाइन गया है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को स्ट्रेट लाइन जो कट कर रहा है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं। सत्या रिप्लाई करिए, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, फटाफट बोलिए कि ये जो लाइन गया है ना काटते हुए, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को काटते हुए ऐसे जो गया है ना, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं। इसका रिप्लाई हमें कौन करेगा, चलिए। हमारा सत्या बोल रहा है कि सर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बताइए, भूल गए हैं। अच्छा, हमारा जो सत्या बोला है सर जी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो बेटा आप तो आंसर ही बता रहे हो, सही तो बोल रहे हो कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे। अरे भाई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस खत्म। तो प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि भाई एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी और पोल को पास करे, स्ट्रेट पास करे, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अगर ये सारी की सारी बातें आप सबको समझ में आ गई है, वो भी अच्छे से, हाँ, तो हमें फटाफट जो है रिप्लाई करिए से में, हाँ, नेक्स्ट। हम आगे मूव कर जाएंगे, से में नेक्स्ट, जल्दी से हमें जो है जल्दी से बोलिए नेक्स्ट, हम आगे की तरफ जाएंगे। हाँ चलो, हमारी नंदनी बोल रही है नेक्स्ट। ओके, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है। सर अब रहने दीजिए, हमारा मन बोला है सर जी अब रहने दीजिए। ठीक है बच्चा, रहने देंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट। अच्छा रुको, एक और बात बेटा देखो ध्यान से, ये चीज़ समझ लो। हाँ, ये चीज़ समझ लो
ये चीज़ समझ लो। इसके बाद हम जो है टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करेंगे। देखो सुनो, इधर आओ सारे के सारे बच्चे।